नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली एपीएस अपर निजी सचिव की परीक्षा के समान हिंदी से संबंधित हिंदी और अंग्रेजी के शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। तो प्राधिकारी के लिए जो सटीक अंग्रेजी शब्द होता है वो अथॉरिटी होता है। तो अथॉरिटी को ही हिंदी में प्राधिकारी कहते हैं। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। तो ऑर्डर मतलब आदेश देना, तो ऑर्डर को हिंदी में आदेश कहते हैं। या यदि आदेश न हो तो इसके लिए निर्देश शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? एफिडेविट जैसे हम लोग बनवाते हैं तो एफिडेविट को हम लोग क्या कहते हैं? शपथ पत्र कहते हैं। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो पृष्ठांकन को अंग्रेजी में इंडोर्समेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट कहते हैं। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो नोटिफिकेशन को हम अधिसूचना के रूप में जानते हैं, या इसी अधिसूचना को ही विज्ञप्ति के रूप में भी जाना जाता है। यदि अधिसूचना न हो तो विज्ञप्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा नोटिफिकेशन का। आगे बढ़ते हैं। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है। तो संलग्न यानी कि उससे लगा हुआ, तो इसको इनक्लोज्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इनक्लोज्ड कहेंगे। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो नोटिफिकेशन। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो टेस्टिमोनियल को हिंदी में क्या कहते हैं? टेस्टिमोनियल को प्रशंसा पत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो आदेश देना यानी कि आर्डर करना, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद आर्डर हो जाएगा। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो टीचिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अध्यापन भी दिया है, शिक्षण भी दिया हुआ है ना। तो इसमें जो है कि आपका ये अध्यापन आपका राइट आंसर चुना गया है, लेकिन आप टीचिंग को शिक्षण के रूप में भी जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो अमेंडमेंट का जो हिंदी होता है वो होता है संशोधन। परंतु के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है परंतु, है ना। तो इसके लिए प्रोविजो का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोविजो। उपविधि के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो उपविधि यानी कि विधि का मतलब ला हो गया, तो जिसमें देखिए यहाँ पे बाई ला, इसका सटीक जो है कि आंसर हो जाएगा। परित्यक्त के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। परित्यक्त के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? वो है अबॉन्डमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, अबॉन्डमेंट। शुद्धि पत्र के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है प्रोविजो, कोरिगेंडम, रिप्लाई, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसका शुद्धि पत्र का जो सटीक हिंदी होगा और अंग्रेजी होगा वो हो जाएगा कोरिगेंडम हो जाएगा। संवर्ग के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है संवर्ग, इन्वेस्टमेंट, जीने के, इंडिस्पेंसेबल, कैडर या अबॉन्डमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडर हो जाएगा। वियोलेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द है। तो वियोलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लंघन। अनेक्चर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो अनेक्चर के लिए अनुलग्नक का प्रयोग किया जाता है। नॉट अप्लीकेबल के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? नॉट अप्लीकेबल, है ना, यानी कि जिसे लागू नहीं किया जा सकता है, तो ये लागू न होना। ट्रीटी के लिए सटीक हिंदी शब्द है। तो ट्रीटी का जो हिंदी होता है उसे विधानकारी संधि के नाम से जाना जाता है। रिप्लाई के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो रिप्लाई का मतलब होता है
प्रति उत्तर। अनुज्ञाप पत्र के लिए सटीक हिंदी अंग्रेजी शब्द क्या है? सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अनुज्ञाप पत्र के लिए जो सटीक अंग्रेजी शब्द होता है वो होता है आपका परमिट, है ना, कि क्या आपके पास परमिट है या नहीं है, तो उसी को अनुज्ञाप पत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन, पद के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है ना। तो पद के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? एंट्री है, एडहॉक है, रैंक है, अप्रूवल है। तो एंट्री का मतलब प्रवेश, एडहॉक का मतलब होता है आपका कह सकते हैं समझौता या संविदा, रैंक का मतलब होता है पद, किस रैंक के पोस्ट पर आप हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नियत तारीख के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। तो जो नियत तारीख होगा वो ड्यू डेट हो जाएगा। आधिक्य के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो आधिक्य मतलब कि अधिक से ज़्यादा, तो सरप्लस हो जाएगा। प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट का मतलब होता है परियोजना होता है। प्रोसेस के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। टू एग्जेम्प्ट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो टू एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, तो छूट देना हो जाएगा। टू एडमिट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो टू एडमिट यानी कि भर्ती करना, तो राइट आंसर भर्ती करना। क्वालिटी के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्तापूर्ण, और क्वांटिटी का मतलब मात्रात्मक। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो प्राधिकारी का मतलब अथॉरिटी हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब आदेश हो जाएगा। ग्राहक के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? जो होगा कस्टमर हो जाएगा। प्रोबेजनरी के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो प्रोबेजनरी का मतलब होता है परिवीक्षाधीन। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। प्राधिकरण के लिए सटीक अंग्रेजी क्या है? तो अथॉरिटी हो जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सटीक हिंदी क्या हो जाएगा? तो स्वरोजगार हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हिंदी अंग्रेजी पूछेगा। कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक और दैनिक जीवन से संबंधित शब्द जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। आगे देखते हैं, अपरिहार्य के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो यानी कि अपरिहार्य, है ना। तो मेमोरेंडम या इंडिस्पेंडेबल, पर एनम या बैलेंस, तो ये जो आपका इंडिस्पेंसेबल है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिस्पेंसेबल। आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक। नागरिक सुरक्षा के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो नागरिक सुरक्षा का मतलब हो गया आपका सिविल डिफेंस हो गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध। शिष्टाचार के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो शिष्टाचार के लिए एटिक्विटी इसका सही अंग्रेजी हो जाएगा शिष्टाचार का। ग्रांट इन एड के लिए सटीक हिंदी क्या होगा? ग्रांट इन एड, है ना, यानी कि ग्रांट का मतलब अनुदान ही होता है, तो ये ऐड का मतलब जो कि सहायता के लिए दिया गया अनुदान। संरचना के लिए, तो संरचना का मतलब स्ट्रक्चर होता है। ग्रेडिएशन, ग्रेडिएशन का मतलब श्रेणीकरण होता है। शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो शोषण का मतलब हो जाएगा आपका एक्सप्लोटेशन हो जाएगा, एक्सपोलिएशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोलिएशन हो जाएगा। चार्ज शीट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो चार्ज शीट का मतलब कि आपका आरोप पत्र होता है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निराकरण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो निराकरण, एब्रोगेशन, एक्ट, कंट्रैक्ट, एनालॉगी, तो निराकरण का मतलब होता है आपका एब्रोगेशन होता है। क्रेडिएटर के लिए सटीक हिंदी शब्द है, तो क्रेडिएटर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? तो क्रेडिएटर के लिए सटीक हिंदी शब्द आपका हो जाएगा ऋणदाता हो जाएगा। अनुबंध के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुबंध का मतलब आपका हो जाएगा एग्रीमेंट हो जाएगा। आगे है, इन्वेस्टमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो इन्वेस्ट का मतलब आपका हो जाएगा निवेश करना। आगे बढ़ते हैं,
रोकड़िया के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? एफिडेविट, जी नहीं। रिव्यू, जी नहीं। कैशियर, तो कैशियर को ही रोकड़िया कहा जाता है ना। एजेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो एजेंट का मतलब अभिकर्ता होता है। दोहराने की प्रणाली नकल के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो दोहराने की प्रणाली या नकल के लिए, है ना, तो ये आपका डुप्लीकेट या डुप्लीकेटिंग हो जाएगा। इंसिडेंटल के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो इंसिडेंटल का मतलब आकस्मिक होता है। सुधार करना आशु रचना के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो इम्प्रेस्ड या इम्प्रोविजेशन, प्रोविजन या ट्रिब्यूनल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इम्प्रूविजेशन हो जाएगा। अब सुप्रिटेंडेंस के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो सुप्रिटेंडेंस का मतलब होता है अधीक्षक होता है। आगे बढ़ते हैं। मूल के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो मूल, है ना, सब्सटेंटिव या कंटेम्प्ट या सस्पेंशन या बेनिफिशियरी, तो इसका जो मूल होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल का जो अंग्रेजी होगा वो होगा सब्सटेंटिव। रिमाइंडर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? रिमाइंडर का मतलब कि उसको स्मृति में लाना, यानी कि अनुस्मारक हो जाएगा। आगे देखते हैं। अपमिश्रण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो अपमिश्रण का मतलब हो गया आपका डेपुटेशन, पैराडॉक्स, प्रोविजन या एडल्ट्रेशन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपमिश्रण का वो हो जाएगा आपका एडल्ट्रेशन। टैक्सेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो टैक्सेशन का मतलब होता है करारोपण। अनुसचिवी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अनुसचिवी के लिए एक्ट नहीं, मिनिस्ट्रियल या सीक्रेट या ग्रेट्युटी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्रियल हो जाएगा अनुसचिवी। रिप्रोप्रिएशन के लिए सटीक हिंदी शब्द है, तो रिप्रोप्रिएशन के लिए जो सटीक हिंदी शब्द होगा वो होगा पुनर्विनियोग। 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिपूर्ति के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, प्रतिपूर्ति, मैंडेट या रिम्बर्समेंट या गारंटी या परजुअल, तो इसका यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा रिम्बर्समेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है आपका मुख्तारनामा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का पावर ऑफ अटॉर्नी का हिंदी मुख्तारनामा हो जाएगा। माफीदार आसामी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, अलाउंस, बेनिफिशियरी, एजिटेशन या ऑटोनोमी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माफीदार आसामी का मतलब बेनिफिशियरी हो जाएगा। अब बेनिफिशियरी का मतलब एक तरीके से लाभ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति बंध पत्र होता है। मंत्रालय संबंधी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो मंत्रालय का मतलब होता है मिनिस्ट्री होता है ना, तो मिनिस्ट्रियल हो जाएगा। कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो इसका सटीक हिंदी शब्द होगा आकस्मिक व्यय हो जाएगा। अधिग्रहण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अधिग्रहण का मतलब होता है एक्विस्टेशन। बहुत कठिन इसका नाम भी है, उच्चारण, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्विजिशंस। आइए बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए सटीक हिंदी शब्द है, तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो जाएगा आपका आचार संहिता, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं। स्थानापत्र के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो स्थानापत्र को सब्स्टिट्यूट कहते हैं, है ना, ये सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक के बजाय दूसरे को स्थानापन्न करना, है ना। री एप्रोप्रिएशन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो री एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है पुनर्विनियोग। अद्यतन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो अद्यतन का मतलब होता है बिल्कुल नया, तो अप टू डेट को हम अद्यतन कह सकते हैं। प्रीफ्रेंस के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो प्रीफ्रेंस का मतलब होता है प्राथमिकता देना या वरीयता देना। साक्षरता का मतलब लिटरेसी हो जाएगा।
सेंसस का मतलब जनगणना होता है, सेंसस को जनगणना कहते हैं। विपरीत प्रतिकूल के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो विपरीत या प्रतिकूल का मतलब हो जाएगा एडवर्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रियायत के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो रियायत का जो सटीक अंग्रेजी शब्द होता है वो होता है कंसेशन, है ना, कंसेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिनर का मतलब रात का खाना होता है। निविदा के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो निविदा का मतलब टेंडर होता है ना, तो टेंडर लेना, जो कहते हैं कि टेंडर लिया गया है, तो इसी को ठेका कहिए या निविदा कहिए। आगे बढ़ते हैं, लंप सम के लिए सटीक हिंदी शब्द है, तो लंप सम के लिए जो सटीक हिंदी होगा उसको कहते हैं एक मुश्त कहते हैं। अग्रिम का मतलब एडवांस हो जाएगा। अनुदेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो अनुदेश करना यानी कि आपका इंस्ट्रक्शन होगा अनुदेश का मतलब। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो प्रवेश का मतलब होता है आपका एंट्री होता है ना, तो यहाँ पे ये इट्री दिया हुआ है, तो ये हो सकता है मिस प्रिंट हो, लेकिन होना चाहिए एंट्री। चलिए, डिडक्शन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है, तो डिडक्शन का मतलब होता है आपका कटौती होता है। आगे चलते हैं, संचालन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो संचालन का मतलब आपका हो जाएगा रेगुलेशन करना, या रेगुलेशन को हिंदी में संचालन कहते हैं। सर्कुलर के लिए जो होगा वो हो जाएगा आपका परिपत्र, सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं। तदर्थ के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, तदर्थ को एडहॉक कहते हैं। अप्रूवल के लिए सटीक हिंदी क्या हो जाएगा, तो अप्रूवल का मतलब अप्रूवल, तो अप्रूवल का जो राइट आंसर हो जाएगा ये संस्तुति हो जाएगा। एक अनुमोदन भी होता है अप्रूवल का। आगे बढ़ते हैं, अग्रिम के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो अग्रिम को अंग्रेजी में एडवांस कहते हैं। रिमाइंडर के लिए अनुस्मारक का प्रयोग किया जाएगा। अधिसूचना के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो अधिसूचना का मतलब नोटिफिकेशन होता है। मेजर हेड के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है, तो मेजर हेड के लिए मुख्य लेखा शीर्षक हो जाएगा। अवैध के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो अवैध के लिए जो सटीक अंग्रेजी शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इलीगल हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन पे देखते हैं, ग्रांट के लिए सटीक हिंदी शब्द है अनुदान, प्रभार, विलंब शुल्क या मूल्यह्रास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुदान हो जाएगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन, कार्यपालिका के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो कार्यपालिका का जो सटीक अंग्रेजी शब्द होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है, तो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर का सटीक हिंदी शब्द होता है वो दंड संहिता होता है। निलंबन के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होता है, तो सस्पेंस या सस्पेंड कहते हैं, या इसी को सस्पेंशन कर सकते हैं। कंटेम्प्ट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेम्प्ट का आपका हो जाएगा अवमान, तो राइट आंसर हो जाएगा अवमान हो जाएगा। न्यायाधिकरण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो न्यायाधिकरण का मतलब आपका हो जाएगा ट्रिब्यूनल को न्यायाधिकरण भी कहते हैं। सिक्योरिटीज़ के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा, तो सिक्योरिटीज़ के लिए प्रतिभूति हो जाएगा। विनिमय दर के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है होल्डिंग, एक्सचेंज रेट, इमिग्रेंट या इन्फ्लेशन, तो विनिमय दर का एक्सचेंज रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि रेट को दर भी कहते हैं। सॉवरेंटी के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है, तो सॉवरेंटी को ही हम संप्रभुता कहते हैं, तो राइट आंसर संप्रभुता हो जाएगा। निबंधन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो निबंधन को अंग्रेजी में हम डिजर्टेशन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजर्टेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रूवल के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है, तो अप्रूवल का सटीक हिंदी शब्द जो होता है वो अनुमोदन होता है। वहाँ पर देखिए इसके पहले अप्रूवल का हिंदी संस्तुति बताया गया था, तो अप्रूवल को अनुमोदन भी कहते हैं या संस्तुति भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुनरीक्षण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो पुनरीक्षण के लिए जो सटीक अंग्रेजी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा रिव्यू हो जाएगा। काउंटर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा, तो काउंटर का मतलब प्रत्यावेदन होता है। आगे बढ़ते हैं, 107 को अल्पकालीन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है, तो अल्पकालीन का जो अंग्रेजी शब्द होगा वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म हो जाएगा, अल्पकालीन हो जाएगा।
अपॉइंटमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? तो अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आपका नियुक्ति होता है। लोक सेवा आयोग के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो पब्लिक सर्विस कमीशन है। अलाउंस के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो अलाउंस का मतलब होता है भत्ता होता है। मानवाधिकार आयोग के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो मानवाधिकार के लिए जो सटीक अंग्रेजी शब्द होगा वो हो जाएगा ह्यूमन राइट कमीशन हो जाएगा, HRC। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा, यानी कि जिसको हम लोग इसी को जो है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं को हम विधायक भी कहते हैं, या अंग्रेजी में उसी को हम लोग MLA भी कहते हैं। तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। अर्ध न्यायिक के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अर्ध न्यायिक, न्यायिक का मतलब जुडिशियल हो गया, अर्ध का मतलब जो है कि सेमी भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्वासी दिया है तो क्वासी जुडिशियल भी कह सकते हैं या सेमी जुडिशियल भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एबव रिटेन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो एबव रिटेन है ना, यानी कि सेवा योजन या उपरोक्त या आयोजन या परिपत्र या सेवा योजन। तो एबव रिटेन का मतलब होता है कि उपरोक्त, यानी कि ऊपर जैसा लिखा हुआ उसी को हम एबव रिटेन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुमोदन के लिए विचाराधीन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अनुमोदन का मतलब अप्रूवल हो गया। क्वार्टरली के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्वार्टरली का मतलब आपका हो जाएगा ये त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक या छमाही। तो क्वार्टरली दिया है तो ये त्रैमासिक दिया, तो ये त्रैमासिक यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्वार्टरली का मतलब होता है चतुर्थ मासिक होता है ना, चतुर्थ मासिक या चौमासा कह सकते हैं या चौथाई भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचाराधीन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो विचाराधीन का जो सटीक अंग्रेजी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सब जुडिशियस। आगे है केस ऑफ एक्शन के लिए सटीक हिंदी शब्द है, तो केस ऑफ एक्शन को कार्रवाई का कारण भी कहा जा सकता है। अब बढ़ते हैं 119 नंबर के क्वेश्चन पर। उचित मूल्य के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है स्कोप या रीजनेबल प्राइस या स्लम एरिया या स्क्रैप वैल्यू। तो उचित मूल्य का मतलब होता है आपका रीजनेबल प्राइस होता है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद भवन। हाँ, जैसे कि संसद भवन या संसद के जो सदस्य होते हैं उसी को हम सांसद कहते हैं, या उसी को अंग्रेजी हम MP कहते हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आविष्कार के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो आविष्कार का मतलब हो जाएगा आपका इन्वेंशन हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन्वेंशन हो जाएगा। और विक्ट्री का मतलब जीत होता है। आगे बढ़ते हैं। असेंबली स्पीकर के लिए सटीक हिंदी शब्द है, तो असेंबली स्पीकर। तो असेंबली स्पीकर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विधानसभा का अध्यक्ष होगा। आवश्यक वस्तु के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो आवश्यक वस्तु का मतलब हो जाएगा आपका इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल कमोडिटीज होगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। आगे बढ़ते हैं। अभियोजन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अभियोजन का सटीक अंग्रेजी शब्द हो जाएगा आपका प्रोसेक्शन हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स। चलिए इसका राइट आंसर बी होगा। सिक्योरिटीज़ के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? तो प्रतिभूति, अभी इसके पहले हल किया गया। लोक लेखा समिति के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो लोक लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं। आगे डेमी ऑफिशियल के सटीक हिंदी क्या है? तो डेमी ऑफिशियल का मतलब हो जाएगा आपका अर्धशासकीय पत्र हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो अंग्रेजी होगा उसे सेंट्रल एक्साइज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सेंट्रल एक्साइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार होता है, तो इसका राइट आंसर ईमानदार हो जाएगा। 131 क्वेश्चन। अधिसूचना के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अधिसूचना को हम जो है कि नोटिफिकेशन कहते हैं, और अधिसूचना को हम विज्ञप्ति के नाम से भी जानते हैं।
इंडोर्समेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो इंडोर्समेंट का मतलब होता है आपका पृष्ठांकन होता है। अनुस्मारक का मतलब रिमाइंडर होता है। फिर उसके बाद सर्कुलर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो परिपत्र होता है। सर्कुलर का मतलब परिपत्र होता है। इसके आगे शासनादेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो शासनादेश का मतलब होता है आपका गवर्नमेंट ऑर्डर होता है। रिमाइंडर का मतलब अनुस्मारक, नोटिफिकेशन का मतलब आपका हो गया अधिसूचना, सर्कुलर का मतलब परिपत्र और गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब हो गया शासनादेश हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो ऑफिस मेमोरेंडम का जो सटीक हिंदी शब्द हो जाएगा वो कार्यालय ज्ञापन हो जाएगा। अर्धशासकीय आदेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्धशासकीय का मतलब हो जाएगा आपका ऑफिस आर्डर हो जाएगा। डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब अर्धशासकीय पत्र हो जाएगा। आरोप पत्र के लिए सटीक, तो आरोप पत्र का मतलब क्या हो जाएगा आपका? चार्जशीट हो जाएगा, आरोप पत्र हो जाएगा। बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा? तो बैलेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? शुल्क नहीं, तो बैलेंस को हिंदी में शेष कहेंगे। आगे जहाँ तक संभव हो के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो जहाँ तक संभव हो तो एज फार ए पॉसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एज फार एज पॉसिबल। एक्ट मिसकॉन्डक्ट के लिए सटीक हिंदी शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कदाचार के अधिनियम। दोस्तों आज के वीडियो में 142 क्वेश्चन का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी के शब्दार्थों के प्रश्नों को हल किया गया है। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।